हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज से एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग गुरसिमरन कौर के रिगार्डिंग, जो एक लड़की थी जो हैलिफैक्स सिटी नोवा स्कोशिया में वर्क करती थी वॉलमार्ट के अंदर। एंड शी बर्न डाउन, मतलब उसकी डेथ हो गई थी। एंड हर मदर इज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर हर बॉडी। शी इज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर हर बॉडी बिकॉज शी इज कॉलिंग हर मैनी टाइम्स एंड शी डिडंट पिक द कॉल बिकॉज मदर एंड डॉटर आर वर्किंग इन द सेम प्लेस। वॉलमार्ट के वहीं पे वर्क करते थे। एंड पुलिस ने वॉलमार्ट से रिपोर्ट मांगी, मीन्स उन्होंने सीसीटीवी मांगा। जो वॉलमार्ट थी, जो वहाँ का रिटेल स्टोर था, उसने को नहीं प्रोवाइड किया पुलिस को। एंड जो इन्वेस्टिगेशन थी, पुलिस ने कहा था इन्वेस्टिगेशन आर गोइंग ऑन। सो अभी हम टाइम लेके बट वी विल सी एंड वी विल चेक आउट कि क्या रीज़न था, क्यों हुआ। एंड आई विल ऑल्सो शो यू सम वीडियोज़ उस टाइम पे लास्ट वीक में, कि अगर आप वॉल उस ओवन में वर्क करते हो, मिनी रूम के बराबर होता है। तो अंदर से भी सिस्टम होता है कि आप उसे ओपन कर सकते हो अगर आप जाते हो, क्लीन करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ओवन बंद है, गर्म है, पहली बात तो कोई जाएगा नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप उसको बंद भी करना चाहो बाहर से, तो यू हैव टू पुश, मतलब आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली नहीं होता। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ओवन अगर आप बंद हो भी जाते हो, तो आप अंदर से लॉकिंग सिस्टम होता है, उसके ओपन कर सकते हो। जो कि था नहीं था, नो आइडिया उस ओवन के अंदर। बट ये रिपोर्ट है आफ्टर अ वीक, मैं सेम वीडियो बना रहा हूँ। रिपोर्ट बाय द नेशन पोस्ट, उन्होंने ये मैंशन किया है, नोवा स्कोशिया ऑफिशियल्स कंफर्म बेकरी ओवन इन स्टोर where Gursimran Kaur was found dead is now safe to be used। मतलब safe to be used, पहले safe नहीं था, अब safe to be used है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रुक चुकी है। कैमरा फुटेज जो मांगा था पुलिस ने, जो दिखाने के लिए कहा था, वॉलमार्ट ने नहीं दिखाया। अंदर से लॉक किसने किया, मीन्स बाहर से लॉक किसने किया, नहीं पता। अभी जो क्वेश्चनेबल, जो वर्क प्लेस सेफ्टी होते हैं, जो बहुत सेफ्टी देखा जाता है कनाडा के अंदर, आप कहीं भी वर्क करते हो तो सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी चेक की जाती है, उसको टाइम टू टाइम चेक करना होता है, और किया भी जाता है। वो ज़ीरो, नील, कुछ क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। वॉलमार्ट ने कंफर्म किया है, ओवन इज सेफ टू यूज नाउ। ओवन इज सेफ टू यूज नाउ, दैट मीन्स पहले सेफ नहीं था लेकिन अब सेफ हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यही कोई वाइट कैनेडियन होता तो जो सिचुएशन होती वो डिफरेंट होती। यही कोई ब्राउन पर्सन है, जो सिचुएशन है ये डिफरेंट है। जिस हिसाब से कनाडा में क्राइम इंक्रीज हो रहा है, थेफ्ट के रिगार्डिंग, रेप के रिगार्डिंग, होम इन्वेजन के रिगार्डिंग, ऑटो थेफ्ट के रिगार्डिंग, और जिस हिसाब से मंदिरों में अटैक हो रहा है या बाकी जगह पे प्लेस पे अटैक हो रहा है, जो इतने प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और जिस हिसाब से कनाडा के क्राइम्स को, लॉज को चेंज किया गया फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स में, और जो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, दिस इज़ द रीज़न जो इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और जो इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो टेम्पल्स पे अटैक हो रहा है, दैट्स वाई दिस आर इंक्रीज ड्रास्टिकली। मैं आपको ना एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ सी द एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि कनाडा के लॉज की क्या वैल्यू है, क्या हालत है, एंड क्या सिचुएशन है वेर एवर द प्रोविंस यू लिव। चाहे आप नोवा स्कोशिया हो, सस्कैचुअन, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, मीन्स अगर आप क्राइम करते हो ना किसी भी तरह का, कोई आप बहुत सीरियस क्राइम भी है, तो उसमें आपको क्या सज़ा मिलती है, आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। इन यू विल गेट एन आइडिया what is the situation, what is the happening in Canada right now in this current government, and what are the laws in Canada। सी, ये पर्सन है, एंड दिस पर्सन जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसने एक ओल्ड मैन को चाकू मार दिया था एंड ही डाइड। उसकी एज 70 to 75 थी। एंड इस पे दिस इज द रिपोर्ट बाय द कैनेडा एक्सपोज्ड, नो जेल टाइम फॉर मैन हु फैटली स्टैप्ड सीनियर इन वैंकूवर कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया की रिपोर्ट है। अब मैं चाहता हूँ उसके बारे में पढ़ो कि क्या हुआ था। एंथनी वॉरेन वुड्स 31, इस पर्सन का नाम है एंथनी, pleaded guilty to manslaughter in the stabbing death of 72-year-old Alex Gottmaker। 72 साल के बूढ़े आदमी को, सीनियर सिटीजन को, इसने चाकू मार के फैट मार दिया था। इस पर्सन जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ही इज 31 years old, who died of a single knife wound to the chest on the floor। छाती पे मारा, he died on the spot in a December 15, 2020। Anthony has been given a conditional sentence for the killing। कंडीशनल दी, कंडीशन दी है,
और कंडीशन क्या है मैं चाहता हूँ वो सुनो आप। मीनिंग ही विल नॉट सर्व एनी जेल टाइम, मतलब वो जेल नहीं करेगा, वो जेल में नहीं जाएगा, लेकिन जेल टाइम फॉर द किलिंग। मीन इसका मतलब है वो जेल नहीं जाएगा अगर उसका जो बिहेवियर है, अगर इफ ही रिमेन्स अ गुड बिहेवियर इन द कम्युनिटी, अगर वो अच्छे तरीके से रहेगा कम्युनिटी में, बाहर अच्छे तरीके से रहेगा, जॉब करेगा, घर जाएगा, इंजॉय करेगा लाइफ, सिंपल वे में, नॉर्मल वे में जो इंसान जीता है वैसे जिएगा, तो उसको कोई जेल नहीं होगी। मीन्स 72 साल के आदमी को आपने मार दिया, सीनियर सिटीजन को मार दिया, आपने चाकू मार दिया, और आपको कोई जेल नहीं हो रही, और आपको ये कह रहे हैं कोर्ट कि अगर आप अच्छे इंसान बनते हो, आपका अच्छा बिहेवियर रहता है कम्युनिटी के अंदर, बाहर, तो आपको कोई जेल टाइम सर्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यू विल अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ कि क्या हालात है कनाडा के लॉज की, कनाडा के जेल्स की। एंड जो मेरे को स्क्रीन पे वीडियोस दिख रही है, जिस तरह के क्राइम यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, थेफ्ट के रिगार्डिंग, रॉबरी के रिगार्डिंग, शॉपलिफ्टिंग के रिगार्डिंग, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो मंदिर पे अटैक हुआ था, जो रिसेंटली अटैक हुआ था 3 days बैक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ कि कनाडा की क्या सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ लॉस। आई थिंक कनाडा इज अ सेफ कंट्री, बट फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years जिस हिसाब से कनाडा में रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, फाइनेंशियली फ्रॉड, इमिग्रेशन फ्रॉड, स्कैम और क्राइम इतना इंक्रीज हुआ है ना, इट हैज़ बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली। पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है। 300%, 400%, 500%, 250% इंक्रीज हो गया है। एंड इट्स नॉट जस्ट ऑन वन प्रोविंस, इट्स हैपनिंग इन ऑल द प्रोविंसेस। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, बट इट हैज़ बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली। सो आपके माइंड में आता है कि इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू कैनेडा और नॉट? मेरे हिसाब से स्टिल इट इज़ वर्थ इट, बट इट्स डिपेंड where you are going, which province, which city, and if you have anything related to Canada or any other country, and if you need any kind of help or services regarding the immigration, just let me know that WhatsApp or DM me on Instagram. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye and have a good day. And before moving forward, what do you think about this thing? जो गुरसिमरन का केस था, और जो एक मैंने आपको सेकंड केस बताया जो एंथनी पर्सन ने स्टैप किया था, व्हाट यू थिंक? आपका क्या ओपिनियन है? जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।